अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.1। कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ एंड राइट योर आंसर इन एसआई प्रीफिक्सेस। तो क्या करना है, हमें सेकंड्स मालूम करने हैं, एक दिन में कितने होते हैं और एक वीक में कितने होते हैं और एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं, और इसका जो आंसर है वो प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए लिखना है। लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है, एक डे के अंदर, वन डे में हमें बताना है कि सेकंड्स कितने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वन डे इज इक्वल टू, इसमें आवर्स पहले लिखे 24 आवर्स, एंड वी नो दैट ईच आवर हैज 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 24 घंटों में कितने मिनट्स होंगे, 24 ज़रब 60। अब ये मिनट्स में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, वो भी 60 होते हैं। तो फर्दर हम इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे सेकंड्स आ जाएंगे। तो अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 86,400 सेकेंड्स। और हमें क्या करना है, हमने इसको प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए लिखना है। पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता तो इट मींस ये एट राइट मोस्ट पोजीशन पे होता है, बिल्कुल एंड पे होता है, यहाँ पे इसका पॉइंट। अगर हम इसके पॉइंट को शिफ्ट करें 1, 2 एंड 3 यहाँ पे, तो हमारी एक प्रीफिक्स बन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्रीफिक्स है किलो। कैसे होगा देखें, 86 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाले जीरो जब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस 10⁻³ सेकेंड्स। ओके, 86.4 10⁻³ जो है ये प्रीफिक्स किलो के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा किलो सेकंड्स। तो एक डे के अंदर, वन डे के अंदर 86.4 किलो सेकंड्स आते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी का बी पोर्शन है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें एक वीक के अंदर सेकंड्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू, 1 वीक में पहले हम डेज मेंशन करेंगे कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। एंड ईच डे के अंदर मिनट्स कितने, ईच डे के अंदर आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 24। नेक्स्ट, हर आवर के अंदर, हर आवर के अंदर मिनट्स हमारे पास 60 होते हैं। तो 7 जो डेज है, 1 वीक के अंदर जो मिनट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो देन ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, हर मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, ईच मिनट हैज 60 सेकंड्स। तो अब इन सबका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल 604800। ये सेकंड्स आ गए। हमने इस 1 वीक के अंदर जो सेकंड्स होंगे वो 604800 इतने सेकंड्स होंगे। और नेक्स्ट हमें इसमें एसआई प्रीफिक्सेस भी यूज करनी है। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होता तो एट राइट मोस्ट पोजीशन पे होता है। ये राइट मोस्ट पोजीशन है, एंड पे, राइट साइड पे, यहाँ पे है इसका पॉइंट। अब पॉइंट को हमने ऐसे शिफ्ट करना है कि कोई प्रीफिक्स के अंदर आई है, 1, 2 एंड 3 यहाँ तक अगर हम इसको शिफ्ट करें तो प्रीफिक्स बनेगी 10⁻3, वो है किलो के इक्वल। अगर इसको फर्दर आगे करते हैं तो ये 4 और यहाँ पे आता है 5, तो 5 कोई प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद अगर 6 होता तो देन वो मेगा बनता। तो अब हम इसको सिर्फ किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 604.8, ये जीरोस इग्नोर करें, और यहाँ पे क्रॉस 10⁻³ साथ में सेकेंड्स। ओके, ये हो जाएगा 604.8, ये है किलो और साथ में सेकेंड्स। तो 1 वीक के अंदर 604.8 सेकेंड होंगे। इसका सी पार्ट है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं 1 मंथ में कितने सेकंड्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद 1 मंथ। तो इससे नेक्स्ट चीज में क्या है, अब आपने इसमें ये नहीं लिख देना कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, नहीं, आपने डेज लिखने हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। एक मंथ में 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर हमने आवर्स निकालने हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आवर्स हो जाएंगे। ओके, फर्दर क्या होगा, हमने मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। तो 30 इंटू 24 इंटू 60, दीज आर मिनट्स। नेक्स्ट 30 इंटू 24 इंटू 60 एंड इंटू 60, दीज आर सेकेंड्स। इन सबका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है इसका प्रोडक्ट वो है 259200, 3 0। ओके, इतने सेकंड्स होते हैं एक मंथ के अंदर। अब फर्दर हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे। तो 1, 2 एंड 3 किलो हो गए यहाँ तक। उसके बाद 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे हम इसको 6 तक मूव कर सकते हैं। पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.529 क्रॉस 10⁻6 इंटू सेकेंड्स। तो ये जो हो जाएगा 2.529 मेगा सेकेंड्स। तो 1 वीक के अंदर इतने सेकेंड्स होंगे। न्यूमेरिकल है 1.2। स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमारा 1.1 प्रॉब्लम था उसके जो आंसर्स आए हैं ए, बी और सी, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मेंशन करें। ओके, हम कर देते हैं इसको मेंशन। तो आपने यहाँ से ए का आंसर जो है वो है 86.4, ये है, यहाँ से कर लेते हैं 86,400।
तो यहाँ पे ए का आंसर जो है वो हम लिखेंगे 86,400 सेकेंड्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे, ये वाली पोजीशन बनती है। तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, 8.64 क्रॉस 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट शिफ्ट हुए हैं, 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड्स। ये इसके ए पार्ट का आंसर है। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है उसका देखते हैं आंसर कितना था, वो ये 604800, 604800, तो ये सेकेंड्स। अब पॉइंट इसका एंड पे है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दें, जीरो के बाद में है, यहाँ पे है, तो 6.048 क्रॉस 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स। उसके बाद फाइनल है सी पार्ट। सी के अंदर हमें क्या करना है, 25,29,000, ये भी सेकंड्स में है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 2.52 क्रॉस 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसको आप कहते हैं सॉल्व करें। ओके, इसका ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। ए पार्ट में क्या गिवन है, 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 किलोग्राम्स प्लस 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर दोनों के अंदर पावर सेम होगी तो कॉमन निकालना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर -4 है, यहाँ पे 10 की पावर है -5, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं -5 को -4 के अंदर। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -1 मैंने सेपरेट कर लिया और 10 रेज टू पावर -4 को सेपरेट कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 इंटू -1 और माइनस जो 4 है -5 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 4 दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन, दोनों में से ये कॉमन आ गया। यहाँ पे 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 है, 10 की पावर -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर -4 साथ में किलोग्राम, तो ये 4 आ गया, प्लस 3 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 किलोग्राम्स। ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.3 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 किलोग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली इसका जो बी पोर्शन है, बी पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। 5.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -6 मीटर्स माइनस 3.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 मीटर्स। ओके, अब ये -6 है जो, इसको चेंज कर लेते हैं, या फिर 10 रेज टू पावर इसमें कर लेते हैं -1 सेपरेट कर देते हैं और 10 रेज टू पावर -5 को सेपरेट, मीटर्स माइनस 3.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 मीटर्स। अब दोनों में से जो कॉमन है वो देख लेते हैं। 5.4 एज इट इज, 10 रेज टू पावर -1 है, तो 10 रेज टू पावर -1 का मीनिंग ये है कि जो इसका पॉइंट है हम इसको इस साइड के ऊपर 10 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 10 की पावर -1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ये। ओके, माइनस यहाँ पे कितना है 3.2 है, इन दोनों में से 10 रेज टू पावर -5 मीटर यहाँ से और 10 रेज टू पावर -5 मीटर यहाँ से, ये कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 रेज टू पावर -5 मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हमारे पास 5.4 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.54, फिर -3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर्स। हम इसको माइनस कर लेते हैं, 0.54 माइनस 3.2, तो इसका फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा -2.7 क्रॉस 10 रेज टू पावर -5 मीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 1.4 न्यूमेरिकल, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। दिस इज बी पार्ट और ये वाला जो है ये ए पार्ट। चलिए पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये दो नंबर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए, 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, जो हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना होता है तो इसके अंदर जो जिसके साथ 10 की पावर नहीं है, जो सिंपल नंबर्स हैं, वो सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो ये मीटर भी मीटर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। ओके, 5 3 कितना होता है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका आंसर आएगा 15। जो 10 की पावर्स हैं बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 4 - 2, मीटर इंटू मीटर जो है वो मीटर का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा 15 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 मीटर का स्क्वायर। इसका ए पार्ट है 6 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 किलोग्राम्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये आपने याद रखना, ये डिवीजन है, डिवाइड करेंगे हम इसको, तो इसमें हमें ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो डिवाइडिंग 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 मीटर क्यूब। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 10 रेज टू पावर कितना है यहाँ पे 8,
जो नीचे 10 की पावर 4 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस में चेंज होगी। और साथ में ऊपर किलोग्राम है, नीचे मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर की पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 माइनस 44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। 1.5 में है, उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 किलोग्राम्स इंटू 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 सेकंड्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 kilograms multiply 4.0 kilometers डिनोमिनेटर 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 सेकेंड्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर के अंदर 3 और 4 है, और हम पहले क्या करते हैं कि इसकी प्रीफिक्स जो है किलोमीटर वाली, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई 4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स, डिनोमिनेटर 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 सेकेंड्स का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4 12 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, दिस इज किलोग्राम्स, और यहाँ पे ये क्या है मीटर, डिनोमिनेटर 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 सेकेंड्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5, डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ये, डिवाइडेड 5, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 12 डिवाइडेड 5 1.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.6 न्यूमेरिकल। 1.6 न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये 3 मेजरमेंट्स गिवन है, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। 4 मेजरमेंट्स गिवन है। हमने हर एक में सिग्निफिकेंट फिगर्स की, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है, इनको काउंट करके बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट है 0.0045। तो इनको बताने के लिए आपको रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के चैप्टर के अंदर है, लास्ट के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होता है। तो इसके अंदर हमने काउंट करके बताना है कि ये कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। ये 2 जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये जो पॉइंट के बाद जो जीरोज हैं, लेफ्ट साइड पे जो जीरोज आते हैं, ये सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। अब इसका बी पार्ट है, उसमें है 2.047 मीटर्स। इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये वाला डिजिट जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 है। 0 2 जब 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होते हैं वो तो होते ही सिग्निफिकेंट है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये डिजिट्स होंगे वो 4 होंगे। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या गिवन है 3.40 जी। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब ये पॉइंट के बाद राइट साइड के ऊपर है तो इससे पहले हमारे पास नॉन जीरो डिजिट भी है, तो ये वाला जो डिजिट है ये भी किसमें इंक्लूड हो जाएगा सिग्निफिकेंट में। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। उसके बाद डी ऑप्शन, डी पार्ट है इसका 3.420 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये भी सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट। ये वाला जीरो जो है पॉइंट के बाद राइट साइड के ऊपर है और किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ ए, बी एंड सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट 1.7 न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें इस साइंटिफिक नोटेशन में इसको प्लेस करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर गिवन है इसको हम लिख लेते हैं 0.003 एंड 5, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। देखें आप लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें, ये 0 है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 आता है, इसके बाद पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पॉइंट को प्लेस करेंगे 3.4 3.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर। जो पावर लगानी है वो देखना है आपने कि पॉइंट को कितने प्लेस आपने मूव किया है, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, ये 3 आ जाएगी पावर। फिर ये देखना है लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। अगर लेफ्ट टू राइट आपने मूव किया तो ये पावर आपकी माइनस में आएगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है 206.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 मीटर्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से इसको देखना स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट को लेके जाएंगे। तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें, पहला ही जो डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट है 2, उसके बाद पॉइंट आएगा 2.064 क्रॉस 10 रेज टू पावर। अब कितना हो जाएगा, पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया आपने 1 एंड 2। अब देखना है राइट टू लेफ्ट गए हैं, राइट टू लेफ्ट गए हैं तो ये 2 हो जाएगी पावर, और ये ऑलरेडी 2 पहले से है वो भी इसमें प्लस हो जाएगा। ओके, फाइनली क्या होगा 2.06 एंड 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर्स, ये इसका आंसर। 1.8
राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, हम इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस यूज करते हुए हमने इसको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ए पार्ट है, तो 5.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4, इसके साथ है सेंटीमीटर। अब 5.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 बुक के अंदर प्रीफिक्सेस का एक टेबल है। हर प्रीफिक्स के अंदर 10 की पावर जितनी है वो वहां पे मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। जी सेंटी है, इसकी पावर होती है 10 की पावर -2, साथ में ये मीटर है जो ये एज इट इज ऐसे यूनिट है मीटर। ओके, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर बेस 10 एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस इंटू -2, ये हो जाएगा 5.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमने इसके साथ प्रीफिक्स भी यूज करनी है। कौन सी करेक्ट प्रीफिक्स? अब 10 की पावर 2 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, हम फिर इसको 10 की पावर 3 में लेके जाने के लिए हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 0.5 क्रॉस 10 रेज टू पावर, अब राइट टू लेफ्ट गए हैं तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, 2 + 1 इंटू मीटर्स। अब 2 + 1 जो है ये 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, तो 10 की पावर जो 3 है ये प्रीफिक्स कौन सी होती है, किलो की। तो 0.5 क्रॉस 10 की पावर 3 की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे किलो को, तो 0.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 580 क्रॉस 10 रेज टू पावर 2 ग्राम्स। अब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, 10 की पावर 2 है, हमने प्रीफिक्स बनानी है इसकी, तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दूं तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, वो प्रीफिक्स किलो बनती है। अगर हम इसके अंदर 1, 2 और 3 ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, वो तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, फिर यहाँ हमें 6 पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ईजी वे यही है कि हम ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें। 158.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर, ये 2 है, हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट टू लेफ्ट, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये ग्राम्स आ गए। ओके, 158.0 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, साथ में ग्राम्स। ओके, 158.0 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं, किलो, तो ये बन जाएगा किलोग्राम्स, ये इसका आंसर। सिमिलरली इसका सी पार्ट इसका 45 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 सेकेंड्स। तो 45 जो है इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं 10 की पावर -4 को, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 जो है इसके साथ हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर -3 इंटू सेकेंड्स, और ये 10 की पावर -1 डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 की पावर -1 नीचे जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ पे 10 की पावर जो -3 है ये प्रीफिक्स होती है, कौन सी, मिली के इक्वल होती है, और यहाँ पे डिवाइड इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 मिली सेकेंड्स। दिस इज द आंसर फॉर इट। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल 1.9 की स्टेटमेंट है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है जो कि हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। व्हाट इज द लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट दिस 3.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। हमने देखना है कि लाइट जो है एक साल में कितना फासला तय करती है, तो जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, गिवन डाटा। स्पीड ऑफ लाइट इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू है 3.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें जो टाइम गिवन है, टाइम वो 1 ईयर है। टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो एस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है इसका यूनिट तो मीटर होता है, तो और जो स्पीड है वो हमें गिवन है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो जो टाइम है सबसे पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 365 डेज आर इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स में हो जाएगा। देन 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, देन मिनट्स से ये सेकंड्स में आ जाएगा। ओके, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 ईयर इज इक्वल टू, इन सबकी जो मल्टीप्लीकेशन है आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे 365 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, फिर जो आंसर आएगा 60 से, फिर जो आंसर आएगा फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है। उसके रिजल्ट के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 31536, फिर 3 टाइम्स 0 सेकेंड्स। ओके, तो ये जो इतना बड़ा नंबर आया तो इसके लिए इसको हम शॉर्ट करने के लिए हमें एक फैसिलिटी दी हुई है, हमें एक फैसिलिटी का पता है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो एट राइट मोस्ट पोजीशन पे पॉइंट होता है, एंड पे है यहाँ पे। अब इसको लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद यानी कि 3 के बाद ले आए, ये हो जाएगा 3.1536। जीरोस को इग्नोर करें, मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक साल में इतने सेकंड्स हैं।
अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक स्पीड ऑफ लाइट चाहिए थी, स्पीड वो ये है, और दूसरा टाइम चाहिए था। टाइम हमें 1 ईयर्स में गिवन था, हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस के लिए, तो वो नॉर्मली होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है तो उसको हम वी नहीं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इंटू टी हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 3.0 क्रॉस 10 रेज टू पावर 8, और टाइम की वैल्यू कितनी है 3.1536 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7। एस इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर है इसको इससे आप मल्टीप्लाई करें, तो 3.0 इंटू 3. तो 1536 का जो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो बेस एक जैसी हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 7। ओके, अब साथ में यूनिट भी देख लें। स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे ये जो टाइम है इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 9.4608 क्रॉस 10 रेज टू पावर 7 + 7 14 + 1 15 मीटर्स। ये इतना डिस्टेंस जो है वो लाइट कवर करेगी 1 साल के अंदर, ये हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर। लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 1.10। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें डेंसिटी गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम लिखेंगे गिवन डेटा, क्या गिवन है डेटा 13.6, ये डेंसिटी गिवन है। और हमने टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए डेटा गिवन है, डेंसिटी ही फाइंड करनी है हमने। बस क्या चेंजिंग है कि जो भी आंसर आएगा वो आंसर होना चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये ग्राम नहीं रहा, ये हो गया यहाँ पे किलोग्राम्स, और ये सेंटीमीटर की पावर -3 है, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर +3। ये इसको हम अभी एज इट इज लिख लेते हैं, 13.6 डिवाइडेड 1000 को लिखेंगे 10 की पावर 3, यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कुछ भी नहीं ना लगा हुआ, इट मीन्स दिस इज 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे भी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एज इट इज 13.6 डिवाइडेड 10 रेज टू पावर 3, यहाँ पे ये किलोग्राम था, ये भी एज इट इज है। अब यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि हमने 100 पे डिवाइड कर दिया उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये डबल डिनोमिनेटर है, 100 जो है ये एक डिनोमिनेटर, उसके बाद ये दूसरा डिनोमिनेटर, यहाँ पे 100 है, ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, उलट जाएगा, तो यहाँ पे 100 पावर 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किलोग्राम, ये जो मीटर क्यूब नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, तो ये m की पावर -3 हो जाएगा। 13.6 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, और ऊपर ऑलरेडी पावर कितनी है 3 है, डिवाइडेड 1, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13.6 डिवाइडेड 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 2 6, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 3 था ऊपर जाएगा तो 6 - 3, तो ये बन जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 - 3 कितना हो गया 3 हो गया। आगे ये आंसर है इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, हमने इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट करना था डेंसिटी को। दिस इज द, अच्छा फर्दर हम इसको कितना कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और बुक में जो आंसर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा 1.36 क्रॉस 10 रेज टू पावर, जितना हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया उतने इसमें प्लस कर दें, 3 + 1 4, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इसका।